हम्म। विद्या, जी साहब। यहाँ आओ। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। दिल करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। तो भर लो ना। मुआ, मुआ। हम्म। दीदी, आपको तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता होगा ना वहां पे। और तुम तो थक भी जाती होगी। और वहां पे तो बहुत सख्त काम होता है ना। और तुम तो पैदल जाती हो और फिर आती भी हो, हाँ बिल्कुल। और फिर आकर घर के काम भी करने लग जाती हो। काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ये भी सही है। तो ये लो, अपनी मेम साहब के बर्तन भी लेती जाओ। अच्छा, मेम साहब की तो ऐसी की तैसी। निकले फिर क्या? तू कहाँ? आपके साथ काम पे, आपकी हेल्प करने। रेनू, मैं काम पे जा रही हूँ, पिकनिक पे नहीं। दीदी प्लीज। अरे दीदी चलते हैं ना, मुझे भी देखना है वहां पे तबेला, वहां की भैंसें और उनका गोबर। अरे छी, नहीं दीदी, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। चलो ना दीदी, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। तू चुप करके ना घर में बैठ। बड़ी आई हेल्प करने वाली। अगर हेल्प करनी है ना तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अच्छी सी नौकरी लेके मेरी हेल्प कर। और फिर मैं कमाऊंगी, आप राज करना। चल पगली, मुझे लेट हो रहा है, तू पढ़ाई कर, मुझे काम पे जाने दे। विद्या, ध्यान से। अगर गिर जाती तो चोट लग जाती। माफ करिएगा मालिक।
अरे क्या हुआ दीदी, कहाँ खोई हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। अरे कमाल है यार, ऐसे कैसे कोई बैठे बैठे कहीं भी खो सकता है? कुछ तो लोचा है विद्या, कुछ तो लोचा है। बताओ ना मेरी जान, क्या बात है? ठहर जा जरा, अब भी बताती हूँ तुझे। अब भी निकालती तेरा धर्मिंदर। तुझे पकड़ने लग गई ना, मेरी सारी शाम यूं ही निकल जाएगी। मुझे खाना भी बनाना है। मर गया। हे भगवान। क्या हुआ मालिक? विद्या, जब मैं कल तुझे गिरने से बचा रहा था, तो मेरे घुटने में मोच आ गई। आज बहुत दर्द हो रहा है विद्या। मैं ना जल्दी से डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। अरे मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है पगली। क्या? मेरा मतलब मुझे मालिश की जरूरत है। थोड़ी मालिश कर दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है मालिक, मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो विद्या। मालिक, क्या कर रहे हो मालिक? अरे विद्या, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मुझे लगता है आप ना होश में नहीं हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ दूंगा, पहले पकड़ने तो दो मुझे। विद्या, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। टिक जा। अरे टिक। मैं गांव वालों को और सरपंच को बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। नहीं बता पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि बताने के लिए जिंदा भी रहना पड़ता है। जी, आप कौन? जी मैं विराट, राणा साहब का छोटा भाई। जी कहिए। मुझे आपकी बहन के अचानक लापता होने का बहुत अफसोस है। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं और हम सब उसको जल्दी ढूंढ लेंगे। तुम्हें कैसे पता कि तुम उसे जल्दी ढूंढ लोगे? विश्वास, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। मुझे सुख दुख बांटने की ज्यादा अकल तो नहीं, बट हाँ, हम दोस्त जरूर बन सकते हैं। अरे जो मैं कहने आया था वो तो सुनती जाओ। कहना क्या चाहते हो तुम? देखो, तुम्हें काम की जरूरत है और तुम हमारे यहाँ काम कर सकती हो और पैसे भी कमा लोगी। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। अरे अजीब लड़की है।
अरे रेनू, आ गई तुम? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। कौन है ये छोटे? भैया, ये विद्या की छोटी बहन है। जब तक इसकी बहन का पता नहीं लगता, ये हमारे यहाँ काम कर लेगी। सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे ये फैसला लिया। अरे कोई बात नहीं छोटे, ये तूने बढ़िया किया। जाओ, लगो काम पे। चीज तो ये भी मस्त है। हाँ भाई, यार कॉलेज नहीं आ रहा मैं। असाइनमेंट पूरी नहीं है यार। अगर कोई पैसे लेके बनाता है तो बनवा दे। हाँ, चल मिलते हैं शाम को। किस चीज की असाइनमेंट है? कंप्यूटर एंड साइंस की। हो जाएगा, लेकिन एक असाइनमेंट का 500 लगेगा। तुम असाइनमेंट बनाओ।
सॉरी रेनू, मैं तुम्हें वो कहना चाहता था कि क्या कहना चाहते थे तुम? कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्यों? पता नहीं, क्या मैं तुम्हें हम्म, कमबख्त, इतनी दूर से तो कुछ दिख भी नहीं रहा। रेनू, सुनो, यहाँ आओ। जी। थोड़ा यहाँ से साफ कर दो पहले। रेनू, इसको छोड़ो, थोड़ा पैर की मालिश कर दो। ठीक झाड़ू है। बाद में लगाना। जी बाबूजी। दबाओ। थोड़ा ऊपर, हाँ यहाँ पे। या अबे कहाँ से आ गया ये? तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। जी। क्या है बे? रास्ते में सरपंच का बंदा मिला था। भैया आपको सरपंच बुला रहे हैं, आपको जाना होगा। सरपंच ने भी अभी बुलाना था क्या? मैं जा रहा हूँ, काम पे ध्यान देना। रेनू, आज तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। मेरा भी बहुत सा काम पड़ा है, मेरे पास टाइम नहीं है। और मेरे काम का क्या? मुझे नहीं पता। रेनू प्लीज, मेरा बहुत मन है आज। मेरा मूड ही नहीं है। तो क्या रेप करोगे? हाँ बिल्कुल। सच में? हाँ। विराट, भैया आप? अरे रो मत बेटा, रो मत, मैं आ गया हूँ। अब मैं देखता हूँ इनको। रेनू, बच्ची का रेप किया तूने, इसकी तुम्हें हर हाल में सजा मिलेगी। आओ बेटा। सरपंच साहब, इसने मेरे साथ। कोई बात नहीं बेटा, हम पुलिस के पास जाते हैं।
रेप केस डलवाऊंगा इन दोनों पे। बात सुन, इस कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बोलूं। ओके भैया। अरे छोटू, हाँ बाबूजी। राणा साहब का खेत किधर है? वहाँ है सामने। ओके ठीक है। आज भी आने में इतनी देर क्यों कर दी? लगता है कमरे से बाहर निकलकर ही देखना चाहिए। कैसे हो विराट? अबे साले, तेज भागते हो। अगर आप भागने की होशियारी की तो डायरेक्ट गोली खाओगे, वो भी सरकारी। हेलो सरपंच जी, राणा का छोटा भाई मेरे साथ रेप कर रहा है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए जी। तो क्या रेप करोगे? हाँ बिल्कुल। सच में? हाँ। बच्ची का रेप किया तूने, इसकी तुम्हें हर हाल में सजा मिलेगी। चल, अब सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसना।